हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है दिवाली। तो दिवाली के दिन क्या हमें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कौवे के बारे में, यानी पशु पक्षियों से संबंधित जानकारियों के बारे में। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 4 से 5 मिनट की ही क्लास होगी, लेकिन हाँ, क्लास होनी चाहिए और देखनी भी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और बातें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले। जैसे कि बात करते हैं सिलेक्शन बूस्टर के नाम से हमारी जो यह सीरीज चलने वाली है, इसको आप ज़रूर देखा करें, इसको मिस ना किया करें, डेली देखा करें, बिना देखे इसको ना सोया करें। डेली एक क्लास अपलोड होगी सिलेक्शन बूस्टर के नाम से। बाकी जो अन्य सीरीज जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे कि बात करते हैं कौवे के बारे में। हमने आपको बताया है कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कौवे के बारे में, यानी कि क्रो के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। जैसा कि बात करते हैं, कौवा जो है अपना घोंसला लोहे की तार, यानी कि लोहे के तार से बनाता है और लकड़ी की शाखाओं पर बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौवा जो है अपना घोंसला पेड़ों की ऊंची डाल पर बनाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि कौवा अपना घोंसला पेड़ों की ऊंची डाल पर बनाता है या नीची डाल पर बनाता है या नीचे बनाता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ऊंची डाल पर बनाता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर अपने दिमाग में याद रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं, कौवा जो है राष्ट्रीय भूटान का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो कौवा जो है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि कौवा कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ध्यान रखिएगा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। अब आइए बात करते हैं कौवा के बारे में, अन्य जानकारियों के बारे में आइए समझते हैं या जानते हैं। जैसे कि बात करते हैं, कौवा जो है कोवर्स वंश का पक्षी होता है और इसकी कई प्रजातियां होती हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसकी कई जातियां होती हैं। कौवा जो है कोवर्स वंश का पक्षी होता है। एक कई हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं कौवे के बारे में। यदि हम बात करते हैं, कौवा की जो बोली होती है वो कठोर होती है। तो इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कौवे की बोली कैसे होती है? कठोर होती है और यह काँव काँव की आवाज़ करता है। तो कौवे की बोली कैसे होती है? कठोर होती है। और किस प्रकार की आवाज़ करता है? तो काँव काँव की आवाज़ करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौवा जो है वो काला रंग का होता है और बिल्कुल एक कोयल की तरह, लेकिन कोयल की मीठी बोली होती है। देखिए, कौवा जो होता है, कौवा का जो रंग होता है बिल्कुल कोयल के जैसे होती है, लेकिन कोयल की जो आवाज़ होती है वो मीठी होती है, लेकिन कौवे की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में तुलना करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौवा और कोयल में क्या अंतर है, तो आप बता दीजिएगा, या उसके दोनों के आवाज़ में क्या अंतर है, तो आप बता दीजिएगा कि कौवे की जो एक तरीके से आवाज़ होती है वो कठोर होती है और काँव काँव करता है। और कोयल के बारे में अगर पूछा जाता है तो कोयल की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौवे के बारे में एक अन्य जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, कहा जा रहा है कौवे को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जैसे गिद्ध को कहा जाता है, जैसे बाज को कहा जाता है, वैसे ही कौवे को भी क्या कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्योंकि यह क्या करता है? गंदगी को खाकर पर्यावरण को साफ करता है। और कौवा जो है मरे हुए जानवरों का मांस भी खाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो कि आप पहले से ही कहीं ना कहीं जानते रहे होंगे, लेकिन आज आपको और अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। तो कौवे को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गंदगी को खाकर पर्यावरण को साफ करता है। कौवा जो है मरे हुए जानवरों का मांस भी खाता है। कौवा जो है मरे हुए जानवरों का मांस भी खाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौवे के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कौवे के 2 पैर होते हैं, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। और जो पंजे होते हैं इसके काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके जो पंजे होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और पेड़ों की टहनियों को आसानी से पकड़ लेते हैं। आपने देखा है कि कौवे बड़े मजबूती के साथ एक तरीके से किसी भी टहनी को पकड़ते हैं तो बड़ी मजबूती के साथ पकड़ते हैं। कौवे के पंख उसकी उड़ने में सहायता करते हैं और इसकी एक मजबूत चोंच भी होती है। आपने देखा है कि कौवे की जो चोंच होती है काफ़ी मजबूत होती है। आप एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कौवे की जो चोंच होती है वो ना तो ज़्यादा कठोर होती है ना तो ज़्यादा सरल होती है, लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक कठोर होती है यानी कि मजबूत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौवे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कौवा एक झुंड में पाया जाता है। यानी कौवा अगर देखा जाए तो अक्सर झुंड में पाए जाते हैं या पाया जाता है।
जब भी इनको खतरा महसूस होता है, देखिए कौवे की विशेषता ये भी है, जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है ये क्या करते हैं, काँव काँव करने लगते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि दूसरे कौवे को भी बता सकें, यानी कि दूसरे कौवे को भी सूचना दे सके कि यहाँ पर इस तरह के खतरा होने वाला है और हमें इसके नज़दीक नहीं आना चाहिए और यहाँ से हमें फरार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कौवा का एक बुद्धिमान पक्षी भी कहा जाता है। कौवे को या कौवा को क्या कहा जाता है, एक बुद्धिमान पक्षी भी कहा जाता है। और कौवा का कौवों को चोर पक्षी भी कहा जाता है। आपकी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे कि एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोर पक्षी किसे कहा जाता है, थीफ बर्ड से किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा कौवे को कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, चुपके से किसी के यहाँ भी खाने की चीज़ें को उठा ले आता है। और यहाँ तक कि आपने देखा है कि खाने की थाली से भी रोटी छीनकर भाग जाता। आप याद करिए भगवान कृष्ण के बाल्यकाल आप याद करिए, जब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मक्खन खाते हैं, तो उसी समय कौवा भी उनके क्या नाम होता है कि जो एक तरीके उनके पास मटका होता है या मटकी होती है, उसमें से कौवा भी निकाल कर खाने लगता है। या कई बार आपने देखा होगा कि कृष्ण के बाल्यकाल में, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में आपने ये भी देखा होगा कि उनकी रोटी को लेकर कौवा भाग गया होगा, ठीक है। या आपने देखा होगा हमारे ही बाल्यकाल में आपने देखा होगा, अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कभी आपके साथ भी ऐसा हादसा हुआ होगा। अगर जिसके साथ हुआ हो कमेंट करके बताएगा कि हाँ सर हमारे साथ ऐसा हुआ था बचपन में, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। क्या कहा जा रहा है, कौवा जो है दुनिया का सबसे छोटा, देखिए दुनिया का सबसे छोटा कौवा अगर कहीं पर पाया जाता है तो वो मैक्सिको में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका वज़न कितना होता है, लगभग 40 ग्राम होता है इसका वज़न। तो इसका वज़न कितना होता है, लगभग 40 ग्राम होता है। अगर आपकी एग्जाम में ये पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कौवा कहाँ पाया जाएगा, तो इथोपिया देश में मिलेगा, जो लगभग 65 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी और वज़न 1.5 किलो तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर सबसे छोटा कहाँ पाया जाएगा तो मैक्सिको आप बताइएगा, सबसे बड़ा कौवा कहाँ पाया जाएगा या पाए जाएंगे तो आप बताइएगा इथोपिया देश में पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कौवे के बारे में एक और जानकारी ध्यान रखिएगा। कौवा जो है अपने जीवन साथी के साथ हमेशा रहता है। जब मादा अंडे को सहती हैं, यानी कि जब जो मादा होती है अंडे को देती है और सहती है उसे, तो कौवा जो होता है, नर कौवा जो होता है उसकी रक्षा करता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो पुरुष होता है वो क्या करता है, उस अंडे की रक्षा करता है। नर कौवा और मादा कौवा दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं। लेकिन एक खास बात आपको जानने को मिलेगा, अब यहाँ पर देखिए समझिएगा इस कहानी को। दरअसल यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौवे का जो निवास स्थान होता है वो पेड़ पर होता है, यानी कि पेड़ होते हैं। और एक रोचक बात यहाँ ये है जो मैं आपको बताने वाला था, जब कौवा अपने अंडे को सहता है तब कोयल अपने अंडे को कौवे के अंडों में मिला देती है। देखिए जब क्या होता है कि कौवा यानी कि जो मादा होती है जब अंडे दे देती है तो कौवा जो होते हैं यानी कि मादा जो होती है उसको सहती है, तो उसी समय क्या होता है, मौका देखकर कोयल भी क्या करती है, उसी में अंडा दे देती है और मिला देती है। तो कोयल और कौवे के अंडों के बीच में काफ़ी ज़्यादा समानता पाई जाती है और जिसकी वजह से कौवा उन अंडे को नहीं पहचान पाता है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि कौवा जो है कोयल के अंडे को नहीं पहचान पाता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहा होगा, आज पहली बार सारी बातें पता हो गई होंगी कि कोयल जो है कौवे के घोंसले में क्यों अंडा देती है। तो आज पहली बार पता चला होगा कुछ लोगों को सही तरीके से। और इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कोयल जो है इस तरह से कौवे को मूर्ख बना देती है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, कौवा की जो उम्र होती है लगभग 10 वर्ष से अधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, कौवे की जो उम्र होती है लगभग 10 वर्ष से अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहा कौवे के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों। अब दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की मैं दावा करता हूँ। अब कौवे के बारे में कहीं आपको ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, ना जाना है, ना ही आपको कोई किताब खरीदना है या कोई किताब में पढ़ना है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको कौवे के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया। अब इसके बाद आप कहीं पर भी कुछ भी आप सर्च करिए तो कौवे के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी, इस बात की मैं दावा करता हूँ।
इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूं और जो चीज़ें हमारे टीम के द्वारा पढ़ाया जाता है, हम लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, क्योंकि हम उसी तरह से पढ़ाते हैं और एक एक चीज़ों को हम स्वयं सेलेक्ट करते हैं ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को और आपके परिवार को हमारी ओर से और हमारी एकेडमी की ओर से। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।